8,21,000 मकान उनको मिलेंगे। इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, राजस्थान में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं इनमें कितना खर्चा होगा, तो मैं जोड़ के इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं, पूरी काम हो तो पक्का ही। और जब मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं, 8,21,190 मकान का, प्रधान जी भी हैं क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय। लेकिन एक बात और इसमें, ये प्रहलाद जी केवल 11 लाख नहीं हुए, पीएम जनमन के भी 1,59,104 मकान आपको और दिए। तो ये अगर कुल आप जोड़ेंगे तो 11 लाख, 11.5 लाख में, 12 लाख में ये और आप जोड़ेंगे तो लगभग 14 लाख मकान एक साल में मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ। मकान के साथ साथ मनरेगा की भी 5,628 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश को। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अभी 263 करोड़ दिए हैं, लेकिन लगभग 500 करोड़ रुपया और जारी करना है। अभी मुख्यमंत्री जी 500 करोड़ रुपया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जारी किए जाएंगे मध्य प्रदेश के लिए, ताकि ग्रामीण सड़कें अपनी ठीक बन सकें। लेकिन एक बात और, जिसका जिक्र प्रधान जी ने किया था, इसके बाद भी कई मकान रह गए जिनका सर्वे सूची में नाम नहीं आया। और गांव में जाते हैं तो हमारे विधायक साथियों को पता है, माताएं बहनें आती घेर लेती है, हमरो तो रहेगा कच्चो, देख लो टूटी झुपड़िया में पड़े। इसलिए अब जो मकान रह गए वो भी चिंता ना करें, नया सर्वे प्रारंभ किया जा रहा है। जिनके कच्चे मकान रह गए उनका सर्वे प्रारंभ हो गया है। एक एक गरीब का सर्वे में नाम जोड़ के उनको पक्का मकान दिया जाए। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए हम बता दें, फाइनली लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत 2 लिस्टें आई हैं, जिसमें पात्र महिलाओं और अपात्र महिलाओं के नाम हैं। अब पात्र महिलाएं कौन सी हैं और अपात्र महिलाएं कौन सी हैं, आखिरकार, और कुछ माताओं बहनों को तो लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत हटा भी दिया गया है। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा और हमारी माताओं बहनों को और कितना इंतजार करना होगा, जब जाके उनके बैंक अकाउंट में आवास योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर की जाएगी। जैसा कि आप समस्त माताएं बहनें जानती हैं कि काफी टाइम हो चुका है लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत, लेकिन अभी तक इसकी कोई फाइनल डेट जारी नहीं की गई है। और हमने आपको जो डेट बताई है वह सोशल मीडिया द्वारा शो हो रही थी, जो हमने आपको जानकारी के रूप में बताई है। लेकिन मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, आपको चिंतित होने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आपके मकान तो अवश्य बनेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का यह मुख्य रूप से उद्देश्य रखा गया है कि 2028 तक मध्य प्रदेश में जितनी भी माताएं बहनें बेघर हैं, समस्त माताओं बहनों के पक्के मकान हों। और एक तो सर्वे करता है अमला, मतलब रेवेन्यू का हो, पंचायत ग्रामीण विकास का हो, लेकिन अब हितग्राही जिसके पास घर नहीं है, कच्चा घर है, वो खुद भी सर्वे कर सकता है। मेरी बात सुनी कि नहीं आपने? खुद भी सर्वे कर सकता है। नहीं, कई के नाम छोड़ देते हैं। कई तरह के परिवर्तन हमने किए थे, जैसे टीन की पहले छत होती थी तो कहते थे इसको मकान नहीं मिलेगा तो पक्का है, वो भी अब कच्चे की श्रेणी में है, उसमें भी कई मकान मिले। लेकिन मैं सर्वे की बात कर रहा था। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, उस आधार नंबर को लॉगिन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए, अपडेट कर दीजिए। वो पूरा का पूरा जो ऐप है उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा और उसको आप भर दीजिए। मतलब मेरी आमदनी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है,
जो भी शर्तें हैं उनको आप खुद भर दीजिए, तो आपका सर्वे की सूची में नाम आ जाएगा, कोई का नाम नहीं छूटेगा। आप अपने मोबाइल से अपना स्व सर्वे, सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सेल्फ सर्वे करने पे अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसका वेरिफिकेशन करवा लेंगे, और दादा उस वेरिफिकेशन में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को जिम्मेदारी देंगे कि वो वेरिफिकेशन करके आए। लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था ताकि माताओं बहनों को आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन प्रश्न यह बना हुआ है कि जब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने मकानों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जब तक उन मकानों की धनराशि ट्रांसफर नहीं हो जाती है, तब तक लाडली बहना आवास योजना की धनराशि को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसलिए माताएं बहनें बिल्कुल चिंतित ना हो, आपके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर अवश्य होगी, चाहे टाइम कितना ही क्यों न लग जाए। क्योंकि आप समस्त माताएं बहनें जानते हैं कि लाडली बहना आवास योजना का प्रारंभ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया था, जिसे अभी वर्तमान में चालन अभी डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा किया जा रहा है, ताकि हमारी माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह आसानी से अपने कार्य को कर सकें। और हम समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें कि आवास योजना के अंतर्गत हमारी माताओं बहनों को आखिरकार कितने रुपए की धनराशि उनके बैंक अकाउंट में देखने को मिलेगी, और वह कौन सी माताएं बहनें हैं जिन्हें लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत धनराशि प्रदान की जाएगी। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो माताएं बहनें झोपड़पट्टियों में निवास करती हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, यहाँ तक कि उनके पास सिर छुपाने के लिए छत नहीं है, और वो अभी हाल ही में भी झोपड़पट्टियों में निवास करती हैं, जिनके परिवार में से कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी नहीं करता है एवं जिनकी वार्षिक आय भी काफी कम है, ऐसी माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पात्रता की सूची में रखा गया है। और जिन माताओं बहनों के पास 4 पहिया वाहन नहीं है, ऐसी माताओं बहनों को भी लाडली बहना आवास योजना की सूची में रखा गया है। अब बात कर लेते हैं वह कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें आवास योजना के अंतर्गत अपात्र घोषित कर दिया गया है। तो हम आप माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, वह माताएं बहनें जिनके परिवार में से कोई सदस्य पहले ही सरकारी नौकरी करता है, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है, जिनके पास 4 पहिया वाहन है, ऐसी माताओं बहनों ने यह सब जानते हुए भी कि उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उन्होंने आवेदन किया था, तो ऐसी माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। और अगर दोबारा से भी पोर्टल खुले तो वह माताएं बहनें आवेदन ना करें, आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और जिन माताओं बहनों के परिवार में से किसी एक सदस्य को भी अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिल चुका है, तो उन्हें भी लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको इस योजना से वंचित होना पड़ जाए। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में आ जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित